जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सल्फर इन कोल, दैट इज अल्टीमेट एनालिसिस। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे हम लोग परसेंटेज नाइट्रोजन निकाल सकते हैं, परसेंटेज कार्बन निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हैं इन कोल के अंदर। ठीक है, आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे सल्फर के बारे में कि सल्फर का परसेंटेज कैसे निकालते हैं इन दी अल्टीमेट एनालिसिस के अंदर। ठीक है, तो वहां तक डिटर्मिनेशन की बात करने से पहले कुछ बेसिक सी चीजें मैं आपको बताता हूं जल्दी जल्दी, जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहली बात फ्रेंड्स की हमारे जो कोल है, कोल के अंदर सल्फर अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है, जैसे कि आयरन पाइराइड के फॉर्म में हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट के फॉर्म में हो सकता है, या फिर ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो आयरन पाइराइड है फ्रेंड्स, इसको पार्शियली रिमूव किया जा सकता है बाय वॉशिंग द कोल। ओके, पार्शियली। दूसरा, ऑर्गेनिक सल्फर इज रिलीज्ड एज CH2 and H2S and thiophenes during carbonization, but some of it still remains with a coke in the trace amount। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जो ऑर्गेनिक सल्फर है उसको हम लोग कुछ अमाउंट तक रिमूव कर सकते हैं, बट उसका जो कुछ अमाउंट है स्टिल कोक के अंदर भी रह जाता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेसेस। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, जो सल्फर है, सल्फर इन जिप्सम कैन नॉट बी रिमूव्ड इवन दो कार्बोनाइजेशन। आफ्टर कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के बाद भी हम लोग जो जिप्सम के अंदर जो सल्फर होता है उसको नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, देन सल्फर इज जनरली कंसिडर्ड एन अनडिजायरेबल एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा, सल्फर को हम नहीं चाहते कि कोल के अंदर सल्फर प्रेजेंट हो। क्यों नहीं चाहते वो मैं अभी आपको बताऊंगा, है ना। जनरली ये 0.5 से 3% हमारे कोल के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, इंपोर्टेंस क्या है सल्फर का, तो सल्फर जो है स्लाइटली कैलोरीफिक वैल्यू को बढ़ा देता है। देखो यहाँ पर लिखा है कि ऑल्दो सल्फर स्लाइटली इंक्रीजेस द कैलोरीफिक वैल्यू, बट इट फॉर्म्स SO2 एंड SO3 गैसेस ड्यूरिंग द कंबशन। और अगर ये SO2 और SO3 गैसेस बना रहा है तो ये गैसेस हमारे लिए नुकसानदायक होती है। जैसे कि देख सकते हैं, दीज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आर हार्मफुल एंड कोरोसिव, causes एयर पोल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन। इसलिए हमको ये डिजायर्ड नहीं है। साथ में सल्फर फ्रेंड्स, जो कोल है, कोल के अंदर मेनली सल्फर हमारा आयरन पाइराइट, जिप्सम या फिर कोई और है, दैट इज ओर्स नियर कोल माइंस, उनकी वजह से देखने को मिलता है। अब फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल कंजर्न जो है सल्फर से रिलेटेड वो मैं आपको बताता हूं कि सल्फर इज हाईली अनडिजायरेबल फॉर आयरन इंडस्ट्री बिकॉज इट गेट्स ट्रांसफर टू द आयरन मेटल ड्यूरिंग कोक यूसेज। समझ गए कि जो सल्फर है वो हाईली अनडिजायरेबल है, क्योंकि जब हमारा वहां पर कार्बोनाइजेशन होता है उसके वक्त क्या होगा, कोक के साथ साथ ये हमारे आयरन मेटल के अंदर चले जाता है ना। दिस नेगेटिवली अफेक्ट द क्वालिटी एंड द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट स्टील। मेरे ख्याल से यहां तक की बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है किसका, सल्फर का कोल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बॉम्ब कैलोरीमीटर, जो कि ऑलरेडी मैं आपको पढ़ाया हूं। बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर आपको एक नॉन कोल का अमाउंट ले लेना है, मतलब नॉन कोल ले लेना है ना। और जैसे इसको आपने क्या किया, ये मानो बॉम्ब कैलोरीमीटर है, बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर आपने रखा है कोल। ठीक है, और यहां पर इसकी रिएक्शन कराई, तो मानो इस कोल के अंदर क्या प्रेजेंट था, मेरा सल्फर प्रेजेंट था। सल्फर की रिएक्शन आपने कराई O2 के साथ, तो यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, SO4 2- देखने को मिल रहा होगा। अब ये SO4 टू माइनस की रिएक्शन आपने फिर से आगे किससे कराना है, BaCl2, डेट इज बेरियम क्लोराइड से। तो यहां से इसकी रिएक्शन जैसे ही होगी तो यहां से आपको एक PPT देखने को मिलेगा, डेट इज बेरियम सल्फेट का। ये क्या है, मेरा PPT है, प्रेसिपिटेट। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स आप, ये जो PPT है, इस PPT को यहां से क्या करना है, डेट इज बेरियम सल्फेट को आपको फिल्टर कर लेना है। ओके, फिल्टर करने के बाद आपको इसको ड्राई कर देना है। ड्राई करेंगे और इसका वेट ले लेना है। जो वेट यहां से आपको देखने को मिल रहा है, वेट किसका, वेट ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4, यही हमारा क्या है फ्रेंड्स, इज इक्वल्स टू हमारा कितना, वेट, वेट ऑफ, डेट इज मैं बोल सकता हूं किसके बराबर हो गया, सल्फर कंटेंट के बराबर। सल्फर कंटेंट के बराबर ये मेरा हो गया। तो समझ आया कि क्या करना है, आपको बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर एक नोन वेट रख देना है किसका, कोल सैंपल का। जब उसकी रिएक्शंस होगी वहां पर, तो वो SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब सल्फर हमारा सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं बोल सकता हूं क्या, सल्फर जो है मेरा किस में कन्वर्ट हो गया फ्रेंड्स, सल्फेट में। क्लियर है, तो देखो यहां पर लिखा है मैंने, सल्फर कन्वर्टेड टू सल्फेट विच इज एक्सट्रैक्टेड विद द वाटर। तो यही रिएक्शन यहां पर फॉलो होती है ना। तो आप इस रिएक्शन को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, डेट इज नॉन कोल, डेट इज सल्फर प्लस क्या, O2
गिव्स मुझे SO4 2- इसकी रिएक्शन BaCl2 के साथ किया तो यहाँ से बेरियम सल्फेट मुझे देखने को मिल रहा होगा, जो कि एक पीपीटी होता है। इसको हमने फिल्टर किया, ड्राई किया और वेट लिया, तो सॉरी जो वेट हमारा BaSO4 का आया वही हमारा सल्फर कंटेंट होगा। ठीक है, ये चीज लिख लो एक बार, फिर से मैं आपको अच्छे से बताऊंगा इसको। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक बार लिख भी दिया है सेम चीज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेट इज एक्सट्रैक्ट प्लस BaCl2 सॉल्यूशन से मुझे BaSO4 का प्रिसिपिटेट मिलेगा। वो प्रिसिपिटेट को मैंने क्या किया, फिल्टर किया, ड्राइड किया और वेट किया, तो मुझे सल्फर कंटेंट डिटरमाइन हो गया। यहां तक की चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको इसका एक्चुअल फॉर्मूला बताता हूं। देखो, सबसे पहले मेरे आपके सामने क्या लिखा, सल्फर डेट इज S+O2। मुझे यहां से क्या मिल रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो SO4 2- मुझे मिला होगा, है ना। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करा दी, अगर मान लेता हूं मैं BaCl2 से इसकी रिएक्शन हुई होगी, तो यहां से बेरियम सल्फेट मुझे देखने को मिला होगा। यहां तक की चीज क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। अगर मैं यहां पर बात करूं, जो सल्फर का वेट है वो मेरा 32 है, डेट इज एटॉमिक वेट जो है किसका, हमारे सल्फर का, वो कितना हो गया हमारा 32। और जो मोलिकुलर वेट है BaSO4 का वो मेरा 233। आप निकाल सकते हैं इसका वेट, कोई बड़ा टास्क नहीं है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि आपके सामने डेट इज कि वेट ऑफ सल्फर, यहां से क्या लिखूंगा मैं, वेट ऑफ सल्फर, जिसको मैं सीधे एस लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय फ्रेंड्स क्या, वेट ऑफ बेरियम सल्फेट। वेट ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज इक्वल्स टू मेरा होता है किसके बराबर, एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर के डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ, मोलिकुलर वेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, यहां पर इसकी वैल्यू लिख सकते हैं कि आप कैसे लिख सकेंगे, देखो मैं बताता हूं। एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर कितना हो गया फ्रेंड्स, 32। मोलिकुलर वेट ऑफ बेरियम सल्फेट कितना हो गया, 233। ये चीज आप लिख सकते हैं। अगर मैं बोल देता हूं, इसको मैंने बोल दिया लेट, ये जो वेट है मेरा, इस वेट को मैंने नाम दे दिया क्या फ्रेंड्स, इसको मैं बोल देता हूं W2। क्लियर हुआ, डेट इज लेट द वेट ऑफ BaSO4 को W2 इन ग्राम मैंने नाम दे दिया। तो इसको मैंने नाम दिया, तो क्या मैं यहां से वेट ऑफ सल्फर निकाल सकता हूं, तो देखो यहां से क्या जाएगा, मेरा वेट ऑफ सल्फर इज इक्वल्स टू मेरा जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 233 इंटू W2। W2 क्या है मेरा, वेट ऑफ BaSO4। ये आ जाएगा किसके अंदर फ्रेंड्स, मेरा ग्राम के अंदर। यहां तक की चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी आपको। अब जो इनिशियल मैंने आपको बोला था, ठीक है, इनिशियल में क्या बोला था मैंने कि एक नॉन वेट हमको लेना है। तो जो नॉन वेट अगर मैं यहां पर लेता हूं, लेट लेट मैंने मान लिया, लेट जो मैंने वेट लिया होगा, लेट वेट ऑफ कोल टेकन, ठीक है, वेट ऑफ कोल टेकन इनिशियल जो लिया था मैंने, उसको अगर W1 ग्राम में बोल देता हूं, ठीक है। तो W1 ग्राम अगर मैंने जो वेट लिया था उसको बोल दिया, तो उसके बाद मेरे पास क्या आएगा फ्रेंड्स, देखो जैसे ही मैंने W1 ग्राम लिया तो मैं परसेंटेज ऑफ सल्फर निकाल सकता हूं क्या कोल के अंदर। तो देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आपको लिख के बताता हूं, डेट इज परसेंटेज सल्फर इन कोल। ये कितना हो जाएगा मेरा, कैसे आ जाएगा, डेट इज वेट ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल टेकन। ठीक है, तो यहां से अगर मैं आपको ध्यान से एक बार देखना इस चीज को, अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया, पिछली स्लाइड के अंदर ही बताया कि वेट ऑफ सल्फर, डेट इज वेट ऑफ सल्फर, यहां से आप ये निकाल लिया आपने, है ना। इसको मैं नाम दे देता हूं क्या, वन इक्वेशन नाम दे दिया मैंने, है ना। तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, वेट ऑफ सल्फर की वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं पहली इक्वेशन के अंदर, जो कि मेरा कितना आएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, डेट इज वेट ऑफ सल्फर मेरा कितना आ जाएगा, अगर आप यहां पर पुट करना चाहेंगे, तो ये मेरा आ जाएगा फ्रेंड्स कितना, 32 डिवाइडेड बाय मेरा 233, 233 इंटू W2। और जो वेट ऑफ कोल टेकन है, ये भी मैंने अभी आपको बोला है कि आपने कितना अज्यूम किया, डेट इज वेट ऑफ कोल टेकन, ये हमने अज्यूम किया कितना, W1। तो जैसे इसको मैंने क्या किया, यहां पर इसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दी, किसकी, इसकी W1। तो ये मेरा आ गया क्या, परसेंटेज सल्फर इन कोल निकल कर आ गया मेरा।
यहां तक कोई डाउट मेरे ख्याल से आपको अब नहीं रहा होगा। इसको मल्टीप्लाई बाय कर देता हूं मैं किससे, 100 से, जिससे कि ये परसेंटेज में आ जाएगा। क्लियर है? या फिर इसी को एक और तरीके से मैं लिख सकता हूं आपके सामने, जिससे कि आपको थोड़ा समझने में और आसानी रहे। डेट इज परसेंटेज ऑफ सल्फर इन कोल इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं, डेट इज वेट ऑफ BaSO4, that is BaSO4 obtained, ओके, इंटू 32 इंटू 100 आपको करना ही होगा, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल टेकन, वी that is वेट ऑफ कोल टेकन इंटू, यहां पर आ जाएगा क्या मेरा 233। क्लियर हुआ? तो ये इस एक्सप्रेशन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों एक्सप्रेशन की मदद से हम लोग परसेंटेज कोल निकाल सकते हैं कि हमारे परसेंटेज ऑफ सल्फर निकाल सकते हैं कोल के अंदर। क्लियर हुआ? जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको दू फ्रेंड्स, यहां पर आप कैसे करेंगे, अगर मान लो आपने क्या किया, W1 आपका कितना था, आपने 1 kg लिया, है ना, W1 आपने 1 kg लिया, आपका W2 जो निकल कर आया, मानो मैंने मान लिया कि ये 100 ग्राम कुछ आया होगा, तो सीधे सीधे आपको परसेंटेज ऑफ सल्फर इन कोल के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सीधे सीधे वैल्यूज पुट कर दो। देखो क्या पुट करेंगे, 32 डिवाइडेड बाय 233, ये तो मेरा सेम रहेगा। W2 कितना है मेरा, 100 ग्राम, डेट इज 0.1 कर दूंगा इसको मैं, 0.1 kg हो जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरा 1 kg, इंटू उसको 100 करेंगे। तो इसको सॉल्व करके आप मुझे कमेंट करके बताना डेट इज परसेंटेज ऑफ सल्फर इन कोल कितना आ रहा है। डेट्स इट। तो मैंने मेरे ख्याल से आपको क्लियर कर दिया है अल्टीमेट एनालिसिस के अंदर कि आप कैसे सल्फर कंटेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एश और ऑक्सीजन कंटेंट निकालना, कि कैसे एश जो बच रहा है हमारा वो और ऑक्सीजन कंटेंट कैसे निकाला जाएगा। तो आई होप यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें जिसके अंदर हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।